हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। तो हम लोग भक्ति काल को देख रहे थे। भक्ति काल में 6 प्रकरण है, जिसमें से हम 5वां प्रकरण सगुण भक्ति धारा देख रहे थे कृष्ण भक्ति शाखा में, और सूरदास को हमने कंप्लीट किया था। तो जितनी भी क्लासें हम लोगों की अब तक हुई हैं वो सभी प्लेलिस्ट में ऐड है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासें पीछे की देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंददास जी को। इसके पहले हम लोगों ने सूरदास जी को देखा था। आज हम देखेंगे नंददास जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंददास ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और उनकी गणना अष्टछाप में है। नंददास जी भी अष्टछापी कवि में आते हैं। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता है। नाभाजी की भक्तमाल में इन पर जो छप्पे हैं उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। तो ये नाभादास जी ने भक्तमाल में नंददास के विषय में लिखा है। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। ठीक, प्रश्न बने कि नंददास के भाई का नाम भक्तमाल में क्या मिलता है? चंद्रहास। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई, उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। तो गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र कौन थे? गोकुलनाथ जी थे। इन्होंने लिखा था 252 वैष्णवन की वार्ता। एक लिखा था 84 वैष्णवन की वार्ता। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्य थे। तो इसी में इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। तो 252 वैष्णवन की वार्ता में नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई बताया गया है। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना, राम के अनन्य भक्त, उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, सो हमहू श्रीमद् भागवत भाषा करे। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ल्यो हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। तो शुक्ल जी बताते हैं कि तुलसीदास जी का नंददास जी से कोई संबंध नहीं था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते हैं। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहां भी वे जा पहुंचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ध्रुवदास होंगे। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। आगे देखते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये शुक्ल जी ने कही हुई है और ये प्रश्न बन चुका है कि अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ये किसके लिए कहा गया है? तो ये पूछा गया था। ये पंक्ति शुक्ल जी ने किसके लिए कही है? तो नंददास जी के लिए कही है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कभी गढ़िया नंददास जड़िया।
इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। ये भी प्रश्न बने कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, तो रोला छंद में लिखी गई है। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, जिसमें इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं नंददास की? ध्यान देंगे। भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण गद्य में। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहां तक ज्ञात है, इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। तो शुक्ल जी क्या बताते हैं कि इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। कौन कौन सी? रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला। तो इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। ध्यान देंगे कौन कौन सी? रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाममाला। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। तो ये रास पंचाध्यायी से है। ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक, कुंकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रहियो, मनसिज खेलो फाग घुमड़ घुरी रहो गुलाल जो। फटिक छटासी किरण कुंजर धारण जब आई, मानव बितत बितान सुदेश तनाव तनाई, तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुर अधारण सुर जुरली। तो ये रास पंचाध्याय से थी। अब है भ्रमर गीत से। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं। सुनो ब्रजनागरी जो उनके गुण होए, वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराणन खोज के पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण हो ही तुम कहो आकाश ही टेक। सुनो ब्रजनागरी। पंक्तियों को ध्यान देंगे। नंददास की पंक्तियां हैं, पूछी जा सकती हैं। भ्रमर गीत से हैं ये। जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ ते, वागुण की परछाह रिमाया दर्पण बीच, गुण ते गुण न्यारे भये अमल वारि जल कीच, सखा सुन श्याम के। तो ये थे नंददास। अब है तीसरे नंबर पे कृष्णदास। क्रम भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी ने, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में इनका क्रम क्या रखा है। तो पहले सूरदास को रखा है, फिर नंददास को और फिर तीसरे नंबर पर कृष्णदास को रखा है। ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया गया है। तो नंददास क्या थे? विठलनाथ के शिष्य थे और कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो इनका वृत्त किसमें दिया है? 84 वैष्णवों की वार्ता में। एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं।
जुगलमान चरित्र इन नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ध्यान देंगे, ये बस यही 2-3 ग्रंथ हैं, इनको याद रखेंगे। जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तरन तनया तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखो आनंद को कंदवा, नूपुर पद कुनित पीतांबर कटि बांधो, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुगन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी। मनहु विधाता गिरधर पिय हित, सुरत ध्वजा सुख रोपी, बदन कांति के सुनुरी भामिनी, सघन चंद्र सी लोपी। प्राणनाथ के चित चोरन को भौह भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बस कीन्हे प्रेम पुंज को चोपी। अगला है, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चल के चिबुक चारि गड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हुए फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है। तो अंतिम पद इनका यही था। चौथे नंबर पे रखा है परमानंद दास को। यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप में थे। संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। संवत 1606 को ईस्वी में हम निकाल लेंगे 1493 ईस्वी में। सॉरी 1400 नहीं होगा, 57 इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, 1500 नहीं, हाँ 1606 1543 1606 में से 57 निकालेंगे तो क्या होगा, मेरा 3 9 में से 5 में 4 1543। एक सेकेंड इसको हटाते हैं। 1543 का 1606 संवत 1606 और ईस्वी में हो जाएगा 1543 ईस्वी के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान क्या था, कन्नौज था। ये कन्नौज के रहने वाले थे। इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं इनके निवासी किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक, कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। परमानंद सागर में कुल कितने पद हैं, 835 पद है। 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहान जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज तज मेरी जाए बलाए। दूसरा पद है राधे जी हरावल टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उर उरज करज बिज अंकित बाहु जुगल बलयावली फूटी, कंचुक चीर विविधा रंग रंजित गिरधार आधार माधुरी खूंटी, आलस बलित नयन अनियारे अरुण उनीदे रजनी खूंटी, परमानंद प्रभु सुरति समय रस मदन नृपति की सेना लूटी। अब है कुंभन दास जी। 5वें नंबर पर कुंभन दास जी आते हैं। ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और धान मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ।
पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम। कहते हैं संतों को सीकरी से क्या काम है, हमें राजा महाराजा से क्या काम है। आते जाते हमारी पैर के जूते और टूट गए और भगवान का नाम भी भूल गया। जिनको मुख देखे दुख उपजे, जिसका मुख देखने से, मुंह देखने से दुख उत्पन्न होता है, उनको हमें सलाम करना पड़ा। कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। कुंभन दास जी कहते हैं गिरधर लाल के बिना और सभी चीजें और सभी बेकार है। इनका कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है और ना अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। देखिए इनके पद हैं कुंभन दास के। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। तुम ही जान करी कनक दोहिनी, घर ते पठई मैया। निकट ही है यह खरिक हमारो, नागर लेहु बलैया। दिखियत परम सुदेश लरिकई, चित चहुट्यो सुंदरैया। कुंभन दास प्रभु मान लई रति, गिर गोवर्धन रैया। अब आते हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी कुंभन दास जी के पुत्र थे और गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। तो ये जो अभी कुंभन दास हमने पढ़ा, ये उनके पुत्र थे। इनका जन्म 1530 ईस्वी में होता है। ये भी अष्टछाप के कवियों में है। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप तथा हितजू को मंगल। चतुर्भुज दास जी के 3 ग्रंथ हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है। जशोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोह पे, कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, लय माखन दधि खात। जो बरजो तो आंख दिखावे, रंचौ नाही सकात। और अटपटी कहलो बरनो, छुअत पानी सोगात। दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो, कहति कहति सकुचात। तो ये चतुर्भुज दास जी के पद थे। अब आगे आते हैं छीत स्वामी। ये विठलनाथ जी के शिष्य थे और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग के यहाँ लोग इनके जजमान थे। इनके जजमान कौन थे? राजा बीरबल थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पूछा जाता है कि अष्टछाप का ऐसा कौन सा कवि था जो अक्खड़ था और उद्दंड था, तो वो थे छीत स्वामी। पीछे गोस्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। इनकी पंक्ति है एक, देखो, हे विधिना तोषो अचरा पसारी के मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी जा सकती है किसकी है, तो ये है छीत स्वामी की। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए, भोर भये नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी। लटपट पाग मरगजी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। बिन गुण माल विराजति उर पर, नखचत द्वैज चंद अनुहारी। छीत स्वामी जब चितये मोतन, तब हो निरख गई बलिहारी। अब अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आंतरी के रहने वाले थे। आंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्ति की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। कहाँ रहते थे? महावन में। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है।
ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रात समय उठी जसुमति जननी, गिरधर सुत को उबटी नमावती, करि सिंगार बसन भूषण सजी, फूलन रचि रचि पाग बनावती, छुटे बंद बागे अति शोभित, बिच बिच चोव अर्ग जालावती, सुथन लाल फुंदना शोभित, आज की छवि कुछ कहती न आवती, विविधा कुसुम की माला उर धारी, श्री कर मुरली बेत गहावती, लय दर्पण देखे श्री मुख को, गोविंद प्रभु चरणन सिर नावती। गोविंद स्वामी श्री कृष्ण भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं हित हरिवंश को। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश। 1502 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक, मथुरा से 4 मील दक्षिण कहाँ हुआ था? बाद गांव में। हित हरिवंश का जन्म बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था और माता का नाम पार्वती था। हित हरिवंश के माता पिता का नाम, पिता केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती। प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम थे वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। कब स्थापित की? संवत 1582 ईस्वी में। और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जा सकता है। तो राधा सुधा निधि किसका है? हित हरिवंश जी का है, जिसमें 170 श्लोक है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। हित 84 में 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की है, जो ब्रज भाषा गद्य में है। तो हित 84 की टीका किसने लिखी? प्रेमदास ने लिखी थी। इनके द्वारा ब्रज भाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। तो ध्यान देंगे, इनके शिष्य कौन कौन थे? हरिराम व्यास जी थे, सेवक जी थे, ध्रुवदास थे। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि श्री कृष्ण की बंसी के अवतार किसको कहा जाता है? हित हरिवंश को। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद है। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। तो जो चतुर्भुज दास जी ने हितजू को मंगल लिखा है, वो इन्हीं की वंदना में लिखा है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रजजीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी हैं। हित हरिवंश जी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा।
तो ये सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल रचनाएं, पद हैं इनके। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। जो अवतार कदम्ब भजत हैं, धारी दृढ़ द्रुत जुहिए। तेव उमंग दजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। होए रतन फिरत जो घर घर, कौन काज इम जिए। हित हरिवंश अनत सचुनाहि, बिन यार सही पिए। अब देखते हैं हित 84 से इनके पद हैं। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आजु बनी। नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धरी। यो राजति कबरी गूंथति कच, कनक कंज बदनी। चिकुर चंद्रिकन बीच आधार, विधु मानो ग्रसति फनी। सौभग रस श्रवत पनारी, पिय सीमंत ठनी। भ्रिकुटि काम को दंड नयन सर, कज्जल रेख अनी। भाल तिलक ताटंग गंड पर, नासा जलज मणि। दसन कुंद सर साधार पल्लव, पीतम मन समनी। हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा, कीरति बिसद घनी। गावत श्रवण निष्णुत सुखाकर, विश्व दुरित दवनी। विपिन घन कुंज रति केली, भुज मेली रुचि। श्याम श्यामा मिले सरति की जामिनी। हृदय अति फूल रस मूल पिय नागरी, कर निकर मत्ता मनु विविधा गुण रागिनी। सरस अतिहास परिहास आवेश बस, दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी। हित हरिवंश सुनिलाल लावण्य फिते, प्रिया अति सुर सुख सुरत संग्रामिनी। तो ये थे हित हरिवंश, इनके बारे में हमने देखा। अब आते हैं गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट को भी हम देख लेते हैं। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इसका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है। भागवत सुधा बरखें बदन, काहू को नाहिन दुखद। गुण निकर गदाधर भट्ट, अति सबहिन को लागे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति। सूरत माही पगी, संग हुतो अपनो सपनों सो। सोई रही रस खोई, जागे हूं आगे दृष्टि परे सखी। नेकुन न्यारो होई। ये पंक्ति गदाधर भट्ट जी की है। एक जो मेरी अखियन में निस्द्योष रहो करि भौन। गाय चरावन जात सुन्यो सखी, शोधो कन्हैया कौन। कासो कहो कौन बतियावे, कौन करे बकवाद। कैसे कह कही जाति गदाधर, गूंगे ते गुरु स्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख के भेजा। जब ये पद जीव गोस्वामी ने सुना तो उन्होंने भट्ट जी के पास श्लोक लिख के भेजा कि अनाराध्य राधा पदाम भोज, युग्म आश्रित वृंदाटर्वी तत्पदाम। असंभाष तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः, श्यामा सिंधो रहस्याव गावः। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुधाने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ अलग पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये भी गदाधर भट्ट की पंक्ति है। तरुणी मन नित्य नवतन किशोरी, कृष्ण तन लीन मन रूप की चातकी। कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी।
कृष्ण दिग भिंग विश्राम हित पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधान सुडोरी। कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी। विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा, करति निज नाह के चित्त चोरी। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इते बुद्धि थोरी। झूलति नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल। फरहरात पटपीत नील के अंचल चंचल चाल, मनहु परस्पर उमंग ध्यान छे प्रगट भई तिहि काल। सिलसिलात अति प्रिया शीस ते लटकति बेनी भाल, जनप्रिय मुकुट बरहि भ्रम बसतः ब्याली बिकल बिहाल। मल्ली माल प्रिया के उर की प्रिय तुलसी दल माल, जन सुरसरी रवि तने आमिल के शोभित श्रेणी मराल। श्यामल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा बिसद विशाल, निरख गदाधर रसिक कुंवरी मन पर्यो सुरस जंजाल। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा गदाधर भट्ट यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम देखने वाले हैं मीराबाई को। इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास को देखते रहिए, अच्छे से इसको नोट करते रहिए, जो भी हाईलाइट है उन पर विशेष ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक करके जाएंगे और क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।